इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस बात पर जरा गौर कीजिए। עזה מכותרת. אנחנו פועלים בתוכה, אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. עד כה חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע ומתחת לקרקע. אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. ये तेवर साफ कर देते हैं कि इजराइल के इरादे कितने खतरनाक हैं। दावा यही है कि गाजा में हमास के खात्मे के बाद सुरक्षा का जिम्मा इजराइल संभालेगा। हाँ, ये सच है कि अल शिफा हॉस्पिटल, जो कि हेडक्वार्टर माना जाता है हमास का, उसको आईडीएफ ने दो तरफ से घेर लिया है और वो लगातार क्लोजिंग कर रहे हैं। और ये मानना गलत नहीं होगा, ये अपेक्षा करना गलत नहीं होगा कि शायद याह्या सिनवार उसी हॉस्पिटल के नीचे जो हेडक्वार्टर है हमास का, उसमें छिपा बैठा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल का इरादा गजा पर कब्जा करने का है? असल में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आशंका है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमास फिर से एक्टिव हो जाएगा। नेतन्याहू का मानना है कि हमास को इस कदर तोड़ दो ताकि वो दोबारा 7 अक्टूबर जैसा भयानक हमला ना कर सके। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका भी उसके साथ है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें उत्तरी गजा से लोगों को निकालने का कौन सा रास्ता दिया गया है उसे दिखाया जा रहा है। नक्शे में उत्तरी गजा से सलाह अल दीन के रास्ते दक्षिण गजा की तरफ जाने का रास्ता दिखाया गया है। उत्तरी गजा में हमास के खिलाफ ज़मीनी जंग अब भयानक हो गई है, लेकिन अब हमास को ख़त्म करने के इरादे के साथ इजराइल गजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है। 34 दिन हो गए हैं, लेकिन इजराइल के ऊपर दहशत के हमले अभी बंद नहीं हुए। इजराइल की सेना 3 तरफ से आतंकवादी संगठनों के लगातार हमले झेल रही है। इजराइल की तेल अवीव में सड़क पर भागते लोगों के दिलों की दहशत का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। ये वही लोग हैं जिनके मुल्क की सेना आतंकवादियों के घर में घुसकर सफाया कर रही है। इसके बाद भी हमास के आतंकवादी रॉकेट दाग रहे हैं। ये और बात है कि इजराइल का आयरन डोम उन आतंकवादी हमलों को आसमान में ही नेस्तो नाबूद कर रहा है, लेकिन ऐसे हमले बंद नहीं हो रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।